हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा कंसोलिडेशन एंड एटिलेक्सिस के ऊपर। और देखिए, एटिलेक्सिस को क्या बोलते हैं? कोलेप्स बोलते हैं। और कंसोलिडेशन इसको क्या बोलते हैं? फिलिंग बोलते हैं। मतलब कि कंसोलिडेशन के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर कोई ना कोई चीज़ फिल होती है। एंड एटिलेक्सिस मतलब कोलेप्स। कोलेप्स मतलब कि कोई फूला हुआ था तो वो क्या हो गया? पिचक गया। कोलेप्स मतलब पिचक गया, यानी कि उसका वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। बट इन द केस ऑफ कंसोलिडेशन लंग्स का वॉल्यूम कम नहीं होता। मतलब कि लंग्स के अंदर कोई चीज फिल होती है। देखिए नीचे वही लिख रखा है। कंसोलिडेशन मतलब कि एल्वेलाई आर फिल्ड विद फ्लूइड पस ब्लड या फिर बोल दीजिए सेल। ओके, मतलब कि एल्वेलाई के अंदर एयर नहीं होगी। एयर के अलावा या तो इसके अंदर कोई फ्लूइड हो सकता है, कोई पस हो सकता है, या फिर कोई सेल्स हो सकती है। बट एटिलेक्सिस इसका मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ एयर फ्रॉम एल्वुलाई ड्यू टू लंग्स टिश्यू कोलेप्स। मतलब कि जो लंग्स का टिश्यू था ना, अज्यूम करो कि ये पूरा का पूरा लंग का टिश्यू है एंड ये क्या हो गया? कोलेप्स हो गया। कोलेप्स होने के बाद देखिए बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा अज्यूम करो लंग टिश्यू है, तो इसके अंदर कोई ना कोई ब्लड आ जाएगा, कोई ना कोई पस आ जाएगा, ओके, कोई ना कोई फ्लूइड आ जाएगा, या कोई ना कोई सेल आ जाएगी। ओवरऑल देखिए नीचे हमने वही लिख रखा है कि लंग्स का वॉल्यूम या तो नॉर्मल होता है या इंक्रीज होता है। इंक्रीज मतलब कि अज्यूम करो कि जो फ्लूइड का बनना है, लंग्स के अंदर जो फ्लूइड बन रहा है ड्यू टू इन्फेक्शन, वो कुछ ज़्यादा ही बन गया। अगर ज़्यादा ही बन गया तो कॉमन सी बात है भाई, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पर इन द केस ऑफ एटिलेक्सिस क्या होता है? लंग पिचक जाता है। लंग पिचक गया मतलब कोलेप्स हो गया, तो वही है, लंग वॉल्यूम रिड्यूस होता है। अगर लंग कोलेप्स हो गया तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए, जब हम कंसोलिडेशन को एक्सरे में देखते हैं ना, चेस्ट एक्सरे में देखते हैं, तो देखिए ये भी हमें वाइट दिखाई देता है और हमें एटिलेक्सिस भी वाइट दिखाई देता है। मतलब कि दोनों के दोनों क्या दिखाई देंगे? वाइट दिखाई देंगे। ओवरऑल हम यहाँ पर कलर के बेस पे या बोल दीजिए ओपासिटी के बेस पे ये नहीं बोल सकते कि कंसोलिडेशन है कि एटिलेक्सिस या कोलेप्स है, क्योंकि देखिए ना दोनों के दोनों ही वाइट दिखाई देते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि सर इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करें? तो देखिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम शिफ्ट के बेस पे। मतलब कि जब भी कंसोलिडेशन होता है ना, तो यहाँ पर कोई भी शिफ्ट नहीं होता। मतलब कि विदाउट शिफ्ट टू मीडियस्टिनम। देखिए लंग्स के अंदर कोई फ्लूइड भरेगा तो जो लंग्स के फिशर होते हैं ना, अरे यार आप पढ़ते हो ना यार, राइट लंग के अंदर 3 लोब होते हैं और वो 3 लोब 2 फिशर के थ्रू डिवाइड होते हैं। एक होता है ओब्लिक, एक होता है हॉरिजॉन्टल। 2 फिशर के थ्रू 3 लोब होते हैं किसके अंदर? राइट लंग के अंदर। जबकि लेफ्ट वाले लंग के अंदर तो ओनली 2 लोब होते हैं और फिशर कौन सा होता है? ओब्लिक फिशर होता है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो ये फिशर है ना, वो शिफ्ट नहीं होंगे। किसमें? इन द केस ऑफ कंसोलिडेशन के अंदर। बट यहाँ पर शिफ्ट टुवार्ड लीजन, मतलब कि जहाँ पर भी लीजन है, जिस भी लोब का कोलेप्स हुआ है, तो उस लोब के साइड क्या होंगे? सारे के सारे पार्ट शिफ्ट हो जाएंगे। तो वही लिखा है शिफ्ट टुवार्ड लीजन, या बोल दीजिए शिफ्ट टुवार्ड कोलेप्स। जिस जिस भी लोब का कोलेप्स हुआ है वहां पर सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे। और देखिए इसी के बेस पे, मतलब कि शिफ्ट के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये कंसोलिडेशन है कि एटिलेक्सिस है। देखिए नो प्रॉब्लम, अभी मैं आपको पूरा का पूरा एक्सरे बताऊंगा, सब कुछ क्लियर होगा। पहले आप थ्योरी देख लो कि इस तरह से हमें एक्सरे को देखना है, या फिर जब भी एक्सरे आएगी तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए। उसी के साथ देखिए वही लिख रखा है कि अगर यहाँ पर कोई भी मीडिएशनल शिफ्ट नहीं है, तो देखिए यहाँ पर कोई भी ट्रेकिया का शिफ्ट भी नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ कोलेप्स, जब भी लंग्स टिश्यू कोलेप्स होगा तो यहाँ पर हमें ट्रेकिया की पोजीशन शिफ्ट हुई मिलती है। मतलब कि यहाँ पर ट्रेकिया भी शिफ्ट होगी, और कहाँ पर होगी? वही कोलेप्स वाली साइड होगी। मतलब कि अगर मिडिल लोब का कोलेप्स हुआ है तो उसी की साइड ट्रेकिया शिफ्ट होगी। तो दोनों चीज़ें सेम है। ओके, ये बात हो गई। ओवरऑल हमें शिफ्ट के बेस पे डिसाइड करना है कि कंसोलिडेशन है कि एटिलेक्सिस है। ये बात हो गई। एंड अब हम कंसोलिडेशन और एटिलेक्सिस इनको एक्सरे में देखने से पहले सबसे पहले हम बेसिक बात करते हैं। बेसिक बात मतलब कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ चेस्ट के लेटरल व्यू की। मतलब कि हमने लेटरल साइड से क्या लिया है? चेस्ट का एक्सरे लिया है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी क्या है? दीज आर वर्टिब्राज, मतलब कि दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज एंटीरियर। लेकिन यहाँ पर वर्टिब्राज है, देखिए ना, वर्टिब्रा है पूरी की पूरी। तो ओवरऑल दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज एंटीरियर। ओवरऑल दिस इज लेटरल व्यू ऑफ थोरेक्स। थोरेक्स का लेटरल व्यू से एक्सरे लिया है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने, देखिए यहाँ पर ये एक ओब्लिक रेड लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो देखिए ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है ओब्लिक फिशर को। अरे भाई मैंने बताया ना कि राइट लंग में 3 लोब होते हैं और वो 3 लोब किसके थ्रू डिवाइड होते हैं? 1 ओब्लिक और एक हॉरिजॉन्टल फिशर के थ्रू। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये देखिए दिस इज राइट लंग, ओके, ये क्या है? लेफ्ट लंग। तो देखिए इसके अंदर अपर लोब, मिडिल लोब,
ओके, और तीसरा क्या होता है, लोअर लोब होता है। तो देखिए इन्हें कैसे डिवाइड करते हैं, एक तो होता है ओब्लिक फिशर, एक होता है हॉरिजॉन्टल फिशर। जबकि लेफ्ट वाले लंग के अंदर ओनली 2 लोब होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब, और यहाँ पर ऐसे ओब्लिक फिशर होता है। तो देखिए ये तो क्या है, दिस इज एंटीरियर व्यू, आगे से ऐसे दिखाई देगा। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लेटरल साइड से हम लोब्स को कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ओनली 1 ओब्लिक लोब है, सॉरी यहाँ पर ओनली 1 ओब्लिक फिशर है, मतलब कि ये क्या है, दिस इज लेफ्ट लंग। अज्यूम करो कि ये क्या है, लेफ्ट लंग है। अगर ये लेफ्ट लंग है तो देखिए यहाँ पर, देखिए ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, अपर लोब होगा, ये क्या होगा, लोअर लोब होगा। मतलब कि दिस इज लेफ्ट अपर लोब, दिस इज लेफ्ट लोअर लोब। ओब्लिक के ऊपर, ओब्लिक के ऊपर वाला, ओब्लिक के ऊपर वाला अपर लोब, ओब्लिक के नीचे वाला लोअर लोब। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने ऐसे ओब्लिक फिशर ड्रॉ किया, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर वाला क्या होगा, अपर लोब होगा, नीचे वाला क्या होगा, दिस इज लोअर लोब, दिस इज लोअर लोब। एंड देखिए उसके बाद हमने यहाँ पर एक ओब्लिक फिशर ड्रॉ किया, ये देखिए एक ओब्लिक फिशर ड्रॉ किया। तो ओवरऑल जो ये वाला पूरा का पूरा लोब है ना, ये पूरा का पूरा लोब है ना, ये कौन सा लोब होता है, ये होता है मिडिल लोब, ML। यानी कि दिस इज राइट अपर लोब, दिस इज राइट मिडिल लोब, और ये क्या होता है, राइट लोअर लोब। अरे भाई मैं आपको बोलूंगा कि राइट लोब में कंसोलिडेशन है, लेफ्ट लोब में कंसोलिडेशन है, अपर वाले में, अपर लोब में कंसोलिडेशन है। मैं लोब के नाम के बेस पे बोलूंगा कि कौन से लोब में कंसोलिडेशन है। तो आपको एक्सरे देखकर ये पहचान में आना चाहिए कि हमें लोब कैसे बोलना है, ओके, क्योंकि ये बेसिक चीज है एकदम। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि अगर लेफ्ट साइड का एक्सरे है, अगर लेटरल व्यू है तो ऊपर की तरफ अपर लोब होगा, लेफ्ट साइड का नीचे की तरफ लोअर लोब होगा। यहाँ पर देखिए अगर राइट साइड का एक्सरे है तो ऐसे आपको माइंड में ऐसे एक ओब्लिक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब कि फिशर ड्रॉ करने हैं। यहाँ पर ये अपर लोब होगा, यहाँ पर ये मिडिल लोब होगा, यहाँ पर ये लोअर लोब होगा। ओवरऑल देखिए आप न्यूज समझ सकते हैं कि लोअर लोब ना वर्टिब्रा के पास ज़्यादा होता है। देखिए ये वर्टिब्राज है तो यहाँ पर आपको लोअर लोब मिलेगा, ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। तो देखिए अभी आपको यहाँ पर टोटल 2 चेस्ट एक्सरे दिखाई दे रहे हैं, ओके, एक ये हो गया, एक ये हो गया। देखिए ये दोनों सेम है, सेम पेशेंट के हैं। यहाँ पर ये AP व्यू है, यहाँ पर ये लेटरल व्यू है। अरे मैं बताया ना भाई, दिस इज लेटरल व्यू। अभी लेटरल व्यू की बात की तो देखिए दिस इज लेटरल व्यू, ओके, दोनों सेम पेशेंट के हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर दिस इज एक्सरे नंबर 1, चेस्ट एक्सरे नंबर 1, दिस इज चेस्ट एक्सरे नंबर 2। तो बताओ इन दोनों को देखने के बाद आपको आपके हिसाब से क्या डायग्नोसिस बनेगी। तो अब आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आपने बताया था कि राइट लंग के अंदर 3 लोब होते हैं और वह 3 लोब 2 फिशर के थ्रू डिवाइड होते हैं। यस, ओब्लिक फिशर एंड हॉरिजॉन्टल फिशर। यस, तो सर मुझे यहाँ पर ये एक हॉरिजॉन्टल फिशर दिखाई दे रहा है, और सर नॉर्मली जब हम लंग्स को देखेंगे, चेस्ट का एक्सरे देखेंगे तो वो क्या होगा, ब्लैक होगा। ब्लैक क्यों होगा, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या होती है, एयर होती है, वो ब्लैक दिखाई देती है। बट सर यहाँ पर एयर ब्लैक नहीं है, मतलब कि सर इस वाले एरिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एकदम सही बोले। एंड सर इस वाले एरिया में जो प्रॉब्लम है ना, तो ये एरिया इस हॉरिजॉन्टल फिशर के ऊपर की तरफ है। और सर हॉरिजॉन्टल फिशर है तो सर हॉरिजॉन्टल फिशर तो ओनली राइट साइड होता है। तो देखिए यस, आप एकदम सही जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के फिशर के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल फिशर है। देखिए मैं इरेज करता हूँ, दिस इज हॉरिजॉन्टल फिशर, कहाँ मिलेगा, राइट लोब में। और इसके ऊपर का एरिया वाइट है। नॉर्मली लंग ब्लैक होते हैं बट यहाँ वाइट है, मतलब कि सर ये क्या है, दिस इज राइट अपर लोब। राइट अपर लोब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एंड अब मुझे बताना है कि ये कंसोलिडेशन है कि ये कोलेप्स है, कंसोलिडेशन है कि कोलेप्स है। तो देखिए अभी आपको जो ये फिशर है ये एकदम हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है। क्या ये फिशर कहीं शिफ्ट हुआ, क्या ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, या फिर बोल दीजिए प्रॉब्लम कहाँ पर है, अपर लोब में है। तो अगर यहाँ पर कोलेप्स होता तो मैंने कोलेप्स में क्या बताया था कि जिस लोब में जिस जगह पर कोलेप्स होगा, जहाँ पर कोलेप्स होगा उस तरफ क्या मिलेगा, शिफ्ट देखने को मिलेगा। देखिए वही लिखा है, विद शिफ्ट टुवार्ड लीजन साइड, कहाँ पर, कोलेप्स के अंदर। मतलब कि जिस जगह पर कोलेप्स होगा ना तो वो क्या करेगा, सभी को अपनी तरफ खींच लेगा कि तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। ओवरऑल यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर अपर लोब में प्रॉब्लम है, राइट साइड के अपर लोब में प्रॉब्लम है। तो अगर सर ये कोलेप्स होता तो ये क्या करता, ये फिशर को अपनी तरफ खींच लेता। बट सर यहाँ पर फिशर की पोजीशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यस, ये क्या है, ये है कंसोलिडेशन। मतलब कि दिस इज द चेस्ट एक्सरे ऑफ राइट अपर लोब कंसोलिडेशन। यहाँ पर आपको कोलेप्स नहीं बोलना है। कोलेप्स क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर जो फिशर है इसकी पोजीशन में कोई भी चेंजेज नहीं हुआ। हॉरिजॉन्टल फिशर होता है, हॉरिजॉन्टल ही है। ओके, ये बात हो गई। देखिए ना, हॉरिजॉन्टल फिशर होता है, हॉरिजॉन्टल ही है। एंड अब आप इस वाले चेस्ट एक्सरे पे आइए। एंड जब आप देखेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे
कि सर नॉर्मली जो लंग्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं, लंग्स के अंदर एयर होती है तो सर वो ब्लैक दिखाई देते हैं। तो देखिए यस, एकदम सही बोल रहे हो भाई। बट सर मुझे ये वाला एरिया वाइट वाइट दिखाई दे रहा है। तो देखिए यस, मतलब कि सर इस वाले एरिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और सर यहाँ पर आर लिखा है, मतलब ये राइट साइड का है। तो देखिए यस, मतलब कि सर यहाँ पर जो राइट साइड का एरिया है, राइट साइड के लंग में भी सबसे ऊपर वाला एरिया क्या है, वाइट है। मतलब कि सर ये भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी सर राइट अपर लोब में क्या है, प्रॉब्लम है। अब आपको बतानी है कि ये कोलेप्स है कि ये कंसोलिडेशन है। तो अब आप दिमाग लगाओ कि सर अगर ये अपर लोब है तो अपर लोब के नीचे तो क्या मिलता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल फिशर मिलता है, या डॉट डॉट लाइन क्या शो कर रही है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल फिशर है। मतलब कि सर नॉर्मली हॉरिजॉन्टल फिशर यहाँ होना चाहिए। उसके अलावा अगर नॉर्मली हॉरिजॉन्टल फिशर यहाँ होना चाहिए तो उसके ऊपर यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या होता है, दिस इज लाइट अपर लोब, ऐसे होना चाहिए। अभी मैंने जो ब्लू से मार्क किया है दिस इज नॉर्मल, बट सर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल फिशर है ना सर, देखिए ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। नॉर्मली ऐसे होना चाहिए बट ये ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया मतलब कि सर मैंने यहाँ बताया था कि अपर लोब क्या है, अपर लोब में प्रॉब्लम है, अपर लोब वाइट वाइट है मतलब प्रॉब्लम है। मतलब कि जिस जगह पर लीजन है ना उसने क्या किया, इस हॉरिजॉन्टल फिशर को अपनी तरफ खींच लिया। अगर अपनी तरफ खींच लिया तो आंख बंद करके बोलना है कि दिस इज द चेस्ट एक्सरे ऑफ राइट अपर लोब कोलेप्स। ओके, ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि देखिए इस वाले चेस्ट एक्सरे के अंदर फिशर की पोजीशन हॉरिजॉन्टल ही है। यहाँ पर फिशर शिफ्ट नहीं हुआ, ना ऊपर शिफ्ट हुआ ना नीचे शिफ्ट हुआ। नीचे की बात क्यों कर रहे हैं भाई, अपर लोब में प्रॉब्लम है तो लीजन वाली साइड शिफ्ट नहीं हुआ, ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ। अगर शिफ्ट नहीं हुआ तो दिस इज कंसोलिडेशन, यहाँ पर शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, दिस इज कोलेप्स। देखिए यहाँ पर आपको और चीज क्लियर दिखाई दे रही होगी, ये देखिए यहाँ पर देखिए जो ये डॉट डॉट लाइन है क्या शो कर रही है, ये वही हॉरिजॉन्टल फिशर को शो कर रही है। देखिए मैं इरेज करता हूँ नीचे वाला पार्ट, ये देखिए मैंने जो बोला वो नीचे लिख रखा है, ये देखिए इस वाले एक्सरे में क्या है, राइट अपर लोब कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फिशर का शिफ्ट नहीं हुआ, वही लिखा है हॉरिजॉन्टल फिशर स्टे इन इट्स नॉर्मल पोजीशन। मतलब कि हॉरिजॉन्टल फिशर हॉरिजॉन्टल ही है, इसीलिए ये क्या है, दिस इज कंसोलिडेशन। यहाँ पे देखिए राइट अपर लोब कोलेप्स, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन है, यहाँ पर कोलेप्स है। ओके, तो कोलेप्स क्यों है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फिशर इंडिकेट बाई मतलब डेस्ड लाइन, जो डॉट डॉट लाइन है ये क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल फिशर को बता रही है। तो ये क्या हो गई, ये ऊपर की तरफ और मीडियली, देखिए ना ऊपर की तरफ, और यहाँ पर ट्रेकिया है, यहाँ पर सेंटर है, तो ओवरऑल ऊपर की तरफ और मिडिल साइड क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। क्या हो गई, शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल फिशर। तो ओवरऑल दिस इज द चेस्ट एक्सरे ऑफ कोलेप्स, राइट अपर लोब कोलेप्स। ओके, ओवरऑल आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि देखिए आप बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड अब हम आते हैं अगले वाले चेस्ट एक्सरे के ऊपर। देखिए हमें हमारे कॉन्सेप्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, तो कोई ना आपको हम एक और प्रैक्टिस करवाते हैं। तो देखिए अभी आपको यहाँ पर वही 2 चेस्ट एक्सरे दिखाई दे रहे हैं। दिस इज नंबर 1 चेस्ट एक्सरे, दिस इज नंबर 2 चेस्ट एक्सरे। देखिए ये दोनों चेस्ट एक्सरे एक ही पेशेंट के हैं। यहाँ पर ये क्या है, दिस इज एपी व्यू, यहाँ पर ये क्या है, दिस इज लेटरल व्यू। ओके, दोनों एक ही पेशेंट के हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर 2 चेस्ट एक्सरे हैं। तो बताओ इन दोनों चेस्ट एक्सरे को देखने के बाद आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डायग्नोसिस बनेगी। तो वही सबसे पहले आते हैं इस वाले एक्सरे पर। तो वही सर नॉर्मली लंग्स के अंदर एयर होती है, एयर हमें एक्सरे के अंदर ब्लैक दिखाई देती है, तो सर एयर ब्लैक दिखाई देती है। और सर यहाँ पर हमें ये वाइट वाइट कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब कि इस वाले एरिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एंड देखिए अगर हम इसे नॉर्मली देखें तो सर जो ये एरिया है ना, जो ये एरिया है मुझे ऐसे कौन शेप दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये क्या है सर, मिडिल लोब है। कौन सा है, राइट साइड का है। राइट साइड का क्यों है, क्योंकि सर राइट साइड ही 3 लोब होते हैं। मतलब कि सर इस वाले चेस्ट एक्सरे में राइट मिडिल लोब में, ओके, राइट साइड के मिडिल लोब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। RML मतलब राइट मिडिल लोब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए यस, आपने एकदम सही पहचाना, राइट मिडिल लोब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एंड अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कोलेप्स है कि कंसोलिडेशन है। तो वही भाई, कंसोलिडेशन के अंदर कोई भी शिफ्ट नहीं होता, मतलब कि जो चीज़ जहाँ है वो वहीं रहती है। तो सर देखिए अगर ये मिडिल लोब है तो मिडिल लोब के ऊपर की तरफ क्या होता है सर, यहाँ पर मुझे हॉरिजॉन्टल फिशर मिलेगा, और इसके नीचे की तरफ यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, ऑब्लिक फिशर मिलेगा। तो देखिए हॉरिजॉन्टल फिशर, यहाँ पे आप देखिए मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा भाई, मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। सर मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फिशर एकदम हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये शिफ्ट नहीं हुआ। अगर ये कोलेप्स होता तो ये हॉरिजॉन्टल फिशर ऐसे नीचे की तरफ शिफ्ट होता। नीचे की तरफ मतलब कि जहाँ पर लीजन है, लंग्स में जहाँ पर प्रॉब्लम है, ये क्या करता, उसको अपनी तरफ खींचता। अरे भाई यही तो वही तो बताया है कि इन द केस ऑफ कोलेप्स जिस जगह पर लीजन है वो क्या करता है, चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो देखिए यहाँ पर मिडिल लोब में प्रॉब्लम है, तो अगर ये कोलेप्स होता,
यहाँ पर ये मिडिल लोब में प्रॉब्लम है। अगर ये कोलेप्स होता तो ये हॉरिजॉन्टल फिशर को अपनी तरफ खींचता, मतलब कि हॉरिजॉन्टल फिशर ऐसे नीचे की तरफ शिफ्ट होता। तो क्या यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल फिशर, जो ये हॉरिजॉन्टल फिशर है, क्या ये आपको नीचे की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दे रहा। मतलब कि ये क्या है? दिस इज कंसोलिडेशन, राइट मिडिल लोब का कंसोलिडेशन है। तो ओवरऑल यहाँ लिख लेना, दिस इज राइट मिडिल लोब कंसोलिडेशन। एंड अब आप इस वाले चेस्ट एक्सरे पे आइए। ओके, एंड जब आप इस वाले को देखेंगे तो सर वही, सर नॉर्मली लंग्स के अंदर एयर होती है और ब्लैक दिखाई देती है, यस ब्लैक दिखाई देती है। बट सर यहाँ पर मुझे ना, यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा फोकस करके देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा व्हाइट व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा होगा। जिसे मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा व्हाइट व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा होगा। मतलब कि सर यहाँ पर जो ये मिडिल लोब है ना, वो बिल्कुल मुझे गायब दिखाई दे रहा है, मिडिल लोब भी गायब हो गया। ओके, देखिए आप इस वाले चेस्ट एक्सरे से जो लेटरल व्यू है, इससे थोड़ा और क्लियर होंगे, मतलब कि आपकी डायग्नोसिस और बेटर बनेगी। यहाँ पे देखिए, देखिए मैंने यहाँ क्या बताया था, ये देखिए मैंने यहाँ लेटरल व्यू में आपको लाइन ड्रॉ करवाई थी कि ये क्या है, दिस इज ओब्लिक फिशर, सॉरी दिस इज हॉरिजॉन्टल फिशर, ये क्या है? ओब्लिक फिशर। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या होता है? यहाँ पर ये पूरा का पूरा होता है मिडिल लोब। मतलब कि आपको मिडिल लोब इतना बड़ा दिखाई देता है। नॉर्मली आपको मिडिल लोब इतना बड़ा दिखाई देता है जब आप लेटरल व्यू देखते हैं। देखिए ये वर्टिब्राज है, तो वर्टिब्राज के अपोजिट साइड यहाँ पर इतना बड़ा आपको क्या दिखाई देगा? मिडिल लोब दिखाई देगा। तो क्या यहाँ पर इतना बड़ा मिडिल लोब है क्या? देखिए यहाँ पर जो ये बिल्कुल डार्क डार्क एरिया है, मतलब कि लंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जो ये व्हाइट कलर का एरिया है, नॉर्मली लंग कैसे दिखाई देंगे? ब्लैक दिखाई देंगे ना भाई। देखिए ये वर्टिब्राज है। ओके, तो दिस इज पोस्टीरियर। तो ओवरऑल नॉर्मली लंग हमें ब्लैक दिखाई देते हैं, बट सर यहाँ पर ये व्हाइट व्हाइट एरिया है, मतलब कि इस वाले लंग के पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए आप जब इसे मार्क करेंगे ना, तो मैं अभी क्या मार्क कर रहा हूँ? मैं अभी मार्क कर रहा हूँ मिडिल लोब को। तो देखिए मिडिल लोब देखिए कितना पिचक गया। नॉर्मली देखिए ना, नॉर्मली मिडिल लोब इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। बट देखिए यहाँ पे देखिए, नॉर्मली मिडिल लोब इतना बड़ा होता है, बट ये क्या हो गया? ये से पिचक गया। पिचक गया मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल फिशर है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, और जो ओब्लिक फिशर है ये ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब कि मिडिल लोब में जो लीजन है ना, उसने क्या किया? इसके सराउंडिंग में जो भी फिशर थे ना, उसको अपनी तरफ खींच लिया। वही है, मतलब कि देखिए अज्यूम करो कि यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल फिशर था, तो इसने क्या किया? इसे खींच लिया, क्योंकि जहाँ पर लीजन है, इन द केस ऑफ कोलेप्स, जहाँ पर लीजन होता है, वो लीजन क्या करता है? सराउंडिंग की चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। एंड अज्यूम करो कि यहाँ पर ये क्या है? दिस इज ओब्लिक फिशर। तो देखिए ये भी क्या किया? इसने इसे खींच लिया, अपनी तरफ खींच लिया। ओवरऑल जो मिडिल लोब है ना, राइट साइड का मिडिल लोब है, वो देखिए टोटली कोलेप्स हो गया। तो ओवरऑल दिस इज द चेस्ट एक्सरे ऑफ, ये क्या है? इसके अंदर है राइट मिडिल लोब कोलेप्स, COLLAPSE। तो देखिए ये तो कोलेप्स का एक्सरे है, ये कंसोलिडेशन का एक्सरे है। देखिए नीचे हमने वही लिख रखा है, ये देखिए दिस इज द राइट मिडिल लोब कोलेप्स। ये कोलेप्स का है और ये किसका है? ये कंसोलिडेशन का है। ओके, कंसोलिडेशन। ओवरऑल देखिए आपके माइंड से कोलेप्स और कंसोलिडेशन अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओनली एक ही चीज़ देखनी है, शिफ्ट। अगर शिफ्ट प्रेजेंट है तो वो क्या है? कोलेप्स है। अगर नहीं है तो वो क्या है? कंसोलिडेशन है। ओके, and bye.